नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था। उसके बाद ये लगभग साढ़े तीन 4 बजे के लगभग ये वाला ब्लॉग यहाँ से मैंने शुरू कर दिया था। ये काम सारे पेंडिंग थे। अगर ये सारे काम सुबह कर लो ना तो शाम को ये सारे काम नहीं करना पड़ते हैं, पर सुबह ही इतने ज़्यादा काम हो गए थे कि ये हो ही नहीं पाया ये काम। तो चलिए यहाँ सबसे पहले घास कट करते हैं और कर लेते हैं गाय की व्यवस्था, क्योंकि गाय बंधी हुई हैं और ये थोड़ी सी घास थी मेरे पास, तो इसको काट के खिला देंगे गाय को। और अभी मेरे काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। कपड़े भी लगे हुए हैं मशीन में, क्योंकि सुबह के कपड़े तो कुछ धुल लिए थे और कुछ ऊनी कपड़े थे, आपने देखा ही था, जो मुझे धुलना थे। तो लगभग 2 या 3 शिफ्ट में कपड़े धुले थे, तो एक शिफ्ट के कपड़े धुल चुके थे। 2 बार के कपड़े मैंने धुल के निकाले हैं, तो वो भी अभी निचोड़ कर डाल देंगे धूप में। वैसे धूप अच्छी खासी तेज़ हो रही, धूप तो क्या, मौसम ही अब थोड़ा सा हल्का सा गर्म जैसे हो रहा है, पर अभी हमारे यहाँ ठंड है, क्योंकि अभी 1-2 दिन हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी की ठंड पड़ रही है। सॉरी, बहुत तेज़ी की ठंड पड़ी है और अभी भी हल्की ठंड है, और ये ठंड हमारे यहाँ होली तक लगभग रहेगी ही। तो यहाँ पर ये सारा मैंने जो सारी घास है ये कट कर ली, और इसके बाद करेंगे गाय की सानी वगैरह का काम। तो ये तो रोज के ही काम रहते हैं। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है सानू खान, वो जबलपुर सदर से हैं। तो उन्होंने परसों की वीडियो में कमेंट किया था कि सिस्टर जी, आपका काम देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम औरतों की लाइफ बस यही है, और आपका जो आप लोग को देख के लगता है कि गांव की लाइफ है, यानी गांव में कितने ज़्यादा काम होते हैं। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा खांसी आ गई थी, तो वो थोड़ा सा परेशान ये हो रहे हैं कि गांव में कितने सारे काम होते हैं। मैं तो ये देखकर परेशान हो जाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ सानू सिस्टर आपसे कि गांव में काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर गांव में एक दूसरे जो जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें सभी लोगों के काम डिवाइड होते हैं कि कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। और मेरे यहाँ भी पहले यही सिस्टम था। मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ जब थी, तो सभी के काम एक अलग अलग थे, कि कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। मैं खाने का काम करती थी, अंदर का जितना भी काम रहता था, खाने पीने का, जो भी चीज़ बनाना है, पापड़ बिजोड़ी बरी, ये सारे काम मेरे रहते। बाहर का मेरा कोई भी काम नहीं रहता था। और बाहर के जो काम थे, खेती का और गाय वगैरह का काम, वो मेरे ससुर जी करते थे। और गाय वगैरह लगाने में, उनको घास वगैरह देने में सब मेरी सासू माँ हेल्प करती थी। तो इस तरह से हम लोगों के काम भी बटे हुए थे। कोई आता जाता था तो मेरे सास ससुर ही उनके साथ बैठते थे, तो मुझे उनके साथ नहीं बैठना पड़ता था। और अब मेरे घर में कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं, मैं हूँ, मेरी बेटी और हस्बैंड है। तो हस्बैंड जी तो अभी हैं नहीं हैं, यहीं पर जबलपुर में हैं, आपको पता ही, 5-6 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो काम मुझे ही करना पड़ता है, और वैसे भी हस्बैंड रहें या ना रहें, काम, ये सारे काम तो आप लोग मुझे ही करते देखते हैं, क्योंकि उनको आदत भी नहीं है। और अगर वो ये सब काम करने लगेंगे तो फिर काम धंधा कौन देखेगा, क्योंकि गाय भैंस और ये सारे काम से तो जीवन चलना नहीं है। जीवन चलाने के लिए पैसे कमाने की भी ज़रूरत होती है। और काम धंधा वाला जो व्यक्ति होता है ना, खासकर बिजनेस वाला, जो प्राइवेट काम धंधे जिनके रहते हैं, तो वो ये सब अगर काम करने लगेंगे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये बात होती है। और जब घर पे हम हैं तो सारे काम हम ही कर लेते हैं, ये सोचना रहता है। और अकेले थोड़े से काम भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर लगा दी है मैंने झाड़ू, और देखिएगा अभी मैं आपको सुबह का जो नज़ारा दिखाऊंगी ना, कि हालत ही ख़राब हो जाती है। काम बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन दिनों कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि खेती का भी काम इस समय लोगों का चालू हो चुका है। और पतझड़ है तो बहुत ज़्यादा पत्तियां भी गिरती हैं, तो कचरा झाड़ू लगाने का काम भी बहुत बढ़ता है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह के टाइम पे, और ये सो रहे हैं। अभी लगभग टाइम हो गया था 8, साढ़े 8 का, और इनको सोना था क्योंकि नींद आ रही थी इन्हें। और सुबह ये कह के ही सोए थे कि छुट्टी है 2 दिन की, तो मुझे सोने देना, मैं सुबह से नहीं उठूंगा। और यहाँ मैं इसको लगा रही थी ठंडे ठंडे हाथ, तो ये चीख रहा था, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज थी हमारे यहाँ। और आ गई थी मैं यहाँ बिस्तर उठाने के लिए। और मेरा कहना तो, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ सभी से, कि लड़की हो या लड़का हो, काम सभी को बराबरी से सिखाना चाहिए। हमेशा ये शिक्षा नहीं देना चाहिए कि नहीं, लड़की है तो लड़की को काम ज़्यादा करना चाहिए। लड़के को भी उतना ही काम सिखाना चाहिए जितना हम अपनी लड़की को परफेक्ट करते हैं, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ कब कहाँ बदल जाएं कोई नहीं जानता है। और आज का समय ऐसा है कि हम अगर अपना काम जितना हाथ से करेंगे ना, उतनी ही हमारी बचत होगी। और आप जितने भी मजदूर लगाएंगे, जितने भी
काम वाले लगाएंगे पैसा आपको उतना ही देना पड़ेगा, और या फिर आपकी इनकम इतनी हो कि आप दोनों हाथ से काम वालों को पैसा दे सकें। तो मेरे हिसाब से तो दोनों को ही काम सिखाना चाहिए, ताकि लड़के और लड़की दोनों को भी बहुत ज़रूरी है। और मानसिकता गांव देहातों में अधिकतर पहले के समय में ये रहती थी कि यार लड़कों को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को सारे काम करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आप तो शिक्षा दे के चले जाते हैं, पर जो साथ में जीवन यापन करते हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि भाई अकेले वो कितना कह के घर के काम को समेटे। तो चलिए, यहाँ मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। कितनी अच्छी सुनहरी धूप है देखिए, और हवा अच्छी खासी चल रही थी। और आंगन जो था, शाम को जितनी भी मैंने झाड़ू लगाई थी, रात भर में पूरा आंगन जो है कचड़े से पुर गया था। और गुस्से में मैंने फिर झाड़ू ही नहीं लगाई। कहाँ तक झाड़ू लगाते रहे, कहाँ तक साफ सफाई करते रहे, समझ में नहीं आता है। और सच कहूँ तो मैं एकदम तंग आ चुकी हूँ ये सारे काम करते करते, क्योंकि वही झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन तो ठीक है, बस लीपा पोती हो, झाड़ू गोबर। कभी कभी मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट मुझे भी मिल जाए, मैं भी आराम चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आराम नहीं चाहती, मैं भी अच्छे से, जैसे भी बाकी सब लोग बढ़िया आराम से रहते हैं खाते हैं, तो मैं भी वैसे ही रहना चाहती हूँ। पर क्या करें, लाइफ है ये, करना तो पड़ेगा ही काम। और गांव में है तो गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और यहाँ मैं आ गई थी ये सारे कंडे पलटाने के लिए, क्योंकि ये सूख चुके हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको भर लेंगे और ले चलेंगे। वैसे अभी तो फ़िलहाल चूल्हा बहुत कम ही जल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग दोनों ही हैं माँ बेटी, तो कुछ भी बनाकर खा लेते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा पूरा खाना भी नहीं बन रहा है। तो चलिए, ये मैंने भर लिए थे छोटे छोटे टुकड़े कंडे के, और चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ मैं कुछ काम कर रही थी, उसके बाद आ गए थे मेरे बड़े ससुर जी। और ये कपड़े मैंने रात को ही शाम को ही धुले थे, आपने देखा था। तो ये सारे सूख गए, इनकी भी कर लेते हैं घड़ी। और मैंने बताया ही था ना कि आंगन में मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई ही नहीं थी, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। और ये जो मेरी बर्तन वाली है, इसका नाम है ममता, ये भी बता गई है कि अब ये बर्तन धुलने 15 से 20 दिन नहीं आएगी, क्योंकि इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो ये अपने मायके गई है। और मायके में भी इसके भाई नहीं हैं, बहन ही हैं इन लोग। तो ये तीनों बहनें मिलकर ही अपनी माँ का ध्यान रखती हैं। तो ये भी जा रही है। और परेशानियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती हैं मेरी लाइफ से कभी भी। एक के बाद एक कुछ ना कुछ परेशानी आप लोग देख ही रहे होंगे। जो रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको वो समझ रहे होंगे कि एक के बाद एक परेशानी भी आती हैं। और अगर मैं सोचूं भी कि कोई मेरा हेल्प करा दे कि चलो ये काम है, तो इसमें मैं मजदूर की हेल्प ले लूँ या किसी और की हेल्प ले लूँ, तो ऐसा भी नहीं है। किसी को आप बुलाओगे तो कोई कहीं काम पे चला गया, तो कोई कहीं काम पे चला गया, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इन दिनों तो मजदूर हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चना और मसूर की कटाई भी चल रही है, जिसकी वजह से सब जहाँ तहाँ खेतों में काम पे लगे हुए हैं। तो चलिए, ये टमाटर रखे हुए थे तो इनको पीस लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से पोटली बनाकर मैंने थैले में रख दिए थे, और ये वैसे ही रखे थे। और फिर ये ऐसे रखे रखे इनमें फिर सीलन आ जाएगी। अगर किसी दिन मौसम ख़राब हुआ तो सीलन आ जाएगी। तो मैंने सोचा चलो ये तो करना ही है, इसलिए इसको पीस कर रख ही देते हैं। तो एक काम मेरा ये काम हो जाएगा। और अभी मैंने लगा रखा है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि यसी से बोला नहाने को, यसी नहा रही, नहा के करेगी पूजा। और ये टमाटर पीसने के बाद मैं भी नहा धो लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद फिर खाने पीने का काम शुरू हो जाता है। और यसी जब तक वहाँ नहा रही थी, नहाकर वैसे वो आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ बना लेते हैं कढ़ी और चावल। तो आज बनेगी लौकी की कढ़ी, और बस यही बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और हो ही जाता है टाइम, कितना भी आप जल्दीबाजी करें काम तो होगा ही, क्योंकि बाहर के काम बहुत ज़्यादा हैं इन दिनों पर। और यहाँ मैं देख रही थी अपनी रसोई को, रसोई बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही है। और मैं बिल्कुल मूड ही बना लिया था मैंने कि कल किसी भी हालत में रसोई की लिपाई पुताई करना ही है। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर रसोई जो है शिवरात्रि तक इसकी लिपाई पुताई करते, पर शिवरात्रि को अभी काफ़ी टाइम है, तब तक तो इसकी जो हालत है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ मैंने डाल दी थी हींग, मेथी, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च का तड़का लगा देंगे, और डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि किसने किसने जो है लौकी की कढ़ी खाई है, और कैसी लगी आप लोगों को ये कढ़ी, ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ हर चीज़ की कढ़ी बनती है, लौकी, भिंडी, बैंगन, सारी चीज़ों की कढ़ी बनती है। प्राय हम लोग सभी चीज़ों की कढ़ी बनाते हैं। बूंदी और पकौड़े की कढ़ी तभी बनाते हैं जब हमारे पास कोई सब्जी नहीं रहती है, तभी हम इसकी सब्जी बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं बूंदी और पकौड़े की, वरना सब्जी की ही कढ़ी बनती है। तो चलिए, यहाँ कढ़ी हमारी
लौकी पकेगी जब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहाना है और उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग का काम रहता है, वॉइस ओवर का काम रहता है। और अभी तो मैं किसी की रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और हस्बैंड जैसे बताया कि वो बाहर है 5-6 दिनों से, अगर वो यहाँ होते तो थोड़ी बहुत बाहर के कुछ काम तो देखते ही। तो चलिए इसमें नमक डाल के रख देते हैं और चलते हैं, आते हैं अब नहा कर। और नहा धोकर मैं यहाँ आ चुकी थी और कढ़ी हमारी पक गई है। और चावल का जो कुकर है इसका पता नहीं क्यों इसकी विसिल ही नहीं बज रही थी, और मैंने खोल कर देखा तो चावल भी पूरी तरह से पक चुका था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि जला नहीं नीचे से। और यहाँ मैं मठा को चख कर देख रही थी, बहुत ज़्यादा खट्टा था, क्योंकि हम लोग ना बहुत खट्टी कढ़ी नहीं खाते हैं, बिल्कुल हल्की खट्टी कढ़ी खाते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टी कढ़ी खाने से ना दांत भी एकदम खट्टे से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैं लगाने लगी थी थोड़ा सा बेसन और मठा। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखा करें, ताकि हम आपके सहयोग और स्नेह से आगे बढ़ सके। और आप लोगों में से बहुत सारी सिस्टरों की शिकायत रहती है कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो मैंने आप लोग के साथ काफ़ी बार बताया है कि मैं वीडियो जो है एक दिन पहले ही एडिटिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। क्योंकि ना सुबह काम ही इतने हो जाते कि इतनी जल्दी वीडियो नहीं हो पाता है। कहीं कोई आ गया, कहीं कुछ हो गया, बैठ गए किसी काम में लग गए, तो इतनी जल्दी वीडियो वॉइस ओवर होके अपलोड भी नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सच बात ये है। और सारी चीज़ें पूरी प्रोसेस करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, तो सुबह 2 घंटे वीडियो में देना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ लगने लगी थाली, तो आइए खाते हैं। कढ़ी चावल, पापड़ है और बिजोड़ी है। तो आप आइए, आप लोग भी खाइए हमारे साथ कढ़ी चावल, और बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है कढ़ी चावल। और कोई आए या ना आए, ये तो सबसे पहले आ जाएंगे, इनको तो अपना हिस्सा चाहिए ही। तो इसको दे दिया मैंने थोड़ा सा पापड़, और चलते हैं फटाफट से खाते हैं खाना। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे रात के समय। तो मैं यहाँ, हम लोग का खाना पीना हो गया था और मैं धुल रही थी बर्तन, क्योंकि सुबह के लिए इतना काम कम हो जाएगा। और सुबह तो मुझे वैसे भी रसोई की लिपाई पुताई पूरी करना ही है। और थोड़ा सा सुबह मुझे खेत भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखना है खेत का क्या हाल है, क्योंकि मसूर जो है वो काटने लायक हो चुकी है। तो यहाँ मैं बर्तन धुल कर रख दूँगी। और देखिए रात का लगभग यहाँ हो गए थे, रात का 9 बज चुका था। तो फटाफट से सारी तैयारियाँ जो है, रात कितना भी तैयारी आप रात को कर लो, सुबह तो आपको उतना ही काम पड़ना है। और मैं थक भी जा रही थी, बैठ भी जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। और 15-20 दिन की व्यवस्था तो हो ही गई है, क्योंकि 15-20 दिन तो बर्तन वाली आने वाली नहीं है। तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया और चलते हैं अब सोएंगे थोड़ी देर। आप लोग के वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किए उनके रिप्लाई भी देंगे। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे सोने के लिए, तो सक्षम यहाँ सो रहा था और इनकी तो मस्ती चालू ही रहती है। तो वही मैंने थोड़ा सा यहाँ की क्लिप बना ली है। और ये बहुत ऊधम भी करता है, तो बड़ा थोड़ा सा मस्ती कर लो तो मूड भी ठीक हो जाता। और मैं आ गई थी इसको यहाँ परेशान करने के लिए, ये मेरे से लड़ रहा था, तो मैं इसके ऊपर इसकी गोदी में बैठ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।